अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 27 में सूरतुर रहमान की आयत नंबर 10 से आयत नंबर 17 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूँगा और उसके बाद आप इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। यहाँ पर देखें, ये आपको छोटा सा लाम अलिफ ला और स्वाद लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों अलामतों पर वक्फ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में यहाँ पर जीम, जीम के बाद अलिफ है और अलिफ के ऊपर मद है। तो ये जो मद है, ये मद यहाँ पर मद्दे लाजिम की अलामत के तौर पर है और मद्दे लाजिम को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो जीम है, इसे 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे जा जा, जीम को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर नून मुशद्दद है और आपको मालूम है कि नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। जब जीम को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ चुकेंगे तो उसके बाद नून मुशद्दद को पढ़ेंगे। अब मैं जीम को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ूंगा और उसके बाद नून मुशद्दद को पढ़ूंगा। तो आप गौर करिएगा कि यहाँ पर जीम को पढ़ने के बाद नून को किस तरह पढ़ा जा रहा है। जैसे जान्ना, जीम को पढ़ने के बाद ये जो आवाज़ आ रही है, जैसे जान, ये नून मुशद्दद को गुन्ना करके पढ़ा जा रहा है। तो इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ेंगे, जान्ना। अब यहाँ से यहाँ तक एक मरतबा फिर पढ़ूंगा। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।
تجوید کے قواعد میں سے ادغام کی دہرائی کر لیجیے گا۔ یہاں سے یہاں تک یہ ادغام کا قاعدہ لکھا ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔